गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत सरमद जी की है। संत सरमद जी बहुत ऊंची चोटी के संत हुए हैं, मगर हम लोग जो इंसान के उसमें हैं, हमने किसको बख्शा है? ना हम किसी अड़ोसी पड़ोसी को बख्शते हैं, ना उस खुद खुदा से मिले हुए जो होते हैं, मालिक के भक्त प्यारे होते हैं, उसकी भजन बंदगी के में लीन रहते हैं हमेशा, ना हमने कभी उनको बख्शा है। कौन कौन से संत महात्मा को दुख नहीं सहन करना पड़ा। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, हजरत मोहम्मद के दांत तोड़ दिए, गुरु अर्जुन देव को गरम तवे पर बैठा दिया। कितने कितने संत महात्मा हुए हैं, सबको दुख सहन करना पड़ा है। इसी तरीके से संत सरमद का गला काट दिया गया, उसका सर धड़ से जुदा कर दिया गया, सिर्फ एक बात के ऊपर। क्या बात थी? संत सरमद क्यों, जो अंदर मालिक से डायरेक्ट मिल जाते हैं, उनको बार बार मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। वहां का जो बादशाह था, उसने उसके ऊपर फतवा लगाया कि भाई, एक तो ये नमाज नहीं पढ़ता और दूसरा शरीर पर कपड़े नहीं पहनता, ये शरीयत की बेअदबी करता है। वो सिर्फ एक लंगोट लगा कर रखता था और कोई कपड़ा नहीं तन पे पहनता था, और हर वक्त उस खुदा की इबादत में ही रहता था। मगर किसी ने उस बादशाह को संत सरमद के बारे में शिकायत लगाई कि बादशाह जी, हमारी नगरी के अंदर एक संत है सरमद नाम का, वो बिल्कुल अलमस्त है, बिल्कुल सबसे अलग है, ना कहीं सबके बीच में कभी नमाज आके पढ़ता है और ना ही तन के ऊपर पूरे कपड़े पहनता है। तो उस बादशाह ने अपने अहलकारों को, अपने सिपाहियों को भेजकर उसको बुलवाया। और संत बेधड़क होते हैं, जो अंदर से, जिन्होंने जीते जी अपनी मौत को जीत लिया होता है, उनको मरने का कोई डर नहीं रहता। उनको जब बुलवाया उस बादशाह ने और उनसे पूछा गया कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहने लगा कि जी, मैं तो हर वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हर वक्त खुदा की इबादत करता रहता हूँ, चलता फिरता, सोता जागता, उठता बैठता, हर वक्त उसके नाम से जुड़ा हूँ। और दूसरा, उसके ऊपर कपड़ों का फतवा लगाया कि कपड़े नहीं पहनता। तो उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि कपड़े जितनों की जरूरत है, मैं उतने जरूर रखता हूँ। फालतू कपड़े पहनने से क्या लाभ है, क्या फायदा है? फालतू कपड़े वो पहनते हैं जो को कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाते हैं ताकि हमारे वो कर्म ढक जाए, हमारे ऊपर वो पर्दा डल जाए। पर्दों में वो रहते हैं, हमें किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। जितना एक अदब चाहिए था, जरूरत है हमें जितना तन ढकने की, उतना हमने ढका हुआ है। तो जब उसकी बात सुनी, बेधड़क था वो बोलने में, सब कुछ बताने में। अब राजा को भी उसके ऊपर गुस्सा आ गया
और उसके ऊपर फतवा लगा दिया। अपने एहलकारों से बोला इसको ले जाओ, इसका सिर तन से जुदा कर दो, इसका सिर इसके धड़ से अलग कर दो, इसको मौत की सजा सुनाओ। जब मौत की सजा सुना दी गई और वो जल्लाद उसे लेकर गए तो उससे लास्ट वक्त पूछा जाता है। आज भी वही नियम है कि जिसको फांसी दी जाती है उससे भी अंत के वक्त पूछते हैं वो फांसी देने वाले जो जल्लाद होते हैं, भाई अब तू इस दुनिया से जाने वाला है और अंतिम घड़ी तेरी चल रही है अब, और तू बता कुछ किसी से मिलना चाहता हो, कुछ खाना चाहता हो, या जो अपनी जमीन जायदाद अपनी प्रॉपर्टी है किसी के नाम करके जाना चाहता हो, अंतिम इच्छा क्या है तेरी? हो सकेगी तो हम तेरी वो पूरी करेंगे, नहीं तो अपने जाने की तैयारी कर। इसी तरीके से संत सरमद से पूछा गया। संत सरमद ने जब उन जल्लादों की तरफ देखा, उनके माथे की तरफ, उनके चेहरे की तरफ जब उसने नजर घुमाई तो उनके चेहरे को देखकर वो हंस पड़ा। संत सरमद को उनमें से भी अपने मालिक के, अपने सतगुरु के दीदार हो गए थे और वही जलाल, वही नूरी स्वरूप चेहरे के ऊपर, और हंसकर कहने लगा, ले भाई मैं तैयार हूँ जल्लादो, जल्दी करो, मेरे को मेरा सर तन से जुदा करो। तो वो जो जल्लाद थे बड़ी हैरानी से देखने लगे कि इतनों का हमने आज तक सर जुदा किया है, इतने का सर कलम किया है, धड़ से सर जुदा कर दिया। वो तो उन्होंने तो बुरा हाल कर लिया अपना रो रो कर, और हमारे पैरों में पड़ते थे कि हमें बचा लो आप, जो गलती हमसे आज बनी है जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, आज के बाद ये गलती हमसे कभी नहीं होगी। और उनका तो हमने आज तक देखा है इतना बुरा हाल होता है हद से ज्यादा, मगर हम उनसे कहते हैं कि जी हम भी कानून के बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर भी बादशाह का हुक्म है, हमने भी अगर उनका हुक्म नहीं माना तो हमारा भी वही हाल करवा देंगे, हमारे पूरे कुटुंब पूरे परिवार का कोलों में पिलवा देंगे, सबको खत्म करवा देंगे। हम भी मजबूर हैं, हम भी इसी चीज बात की मजदूरी हमें मिलती है कि राजा का हुक्म मानते हैं, जो वो कहते हैं वो काम हम करते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो आपको सजा देंगे। तो वो उसके हंसने के ऊपर उन्होंने पूछा उन जल्लादों ने कि महात्मा जी ये बताएं, आप हमारी तरफ देख के हंसे, बहुत खुश हुए, क्या बात है? आपको जरा सा भी डर नहीं लग रहा, बिल्कुल आप बेधड़क हैं, हम आपके ऊपर तलवार लेके तैयार खड़े हैं आपका गला काटने के लिए, और आपको कोई डर नहीं लग रहा। कहने लगा, बेटा मेरे अंदर कोई डर नहीं है, आज जिस मौत को आप कर रहे हैं ना, जिस मौत को आज मौत आप समझ रहे हैं, इस मौत को मैंने काफी दिन पहले जीत लिया है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परम आनंद। संत सरमद जी उनको बताने लगे कि मैं इस मौत को जीत चुका हूँ, आज मेरे को मरने का कोई डर नहीं, और आप जल्दी करो, मैं अपने घर जल्दी जाऊं। मैं भी इधर यहाँ रहकर बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, रात दिन उस खुदा के आगे, उस मालिक के आगे पुकार करता हूँ कि हे मेरे मालिक, अब मेरे को यहाँ से जल्दी ले चलो, मैं रहना नहीं चाहता।
और उसने ये कैसा सुंदर मौका, ये कैसी शुभ घड़ी मेरे लिए बनाई है कि आज मैं असल अपने घर जा रहा हूं। आज हमारे किसी भी घर का कोई भी जीव जाता है तो हम तो अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं। वो जीव भी नहीं जाना चाहता और परिवार वालों का भी बुरा हाल हो जाता है। जीव तो इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसने आगे कुछ देखा ही नहीं, वो इतनी कमाई करता नहीं, अगला घर देखा नहीं कि वहां कितने आनंद हैं, कितने सुख शांति है। इसीलिए हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में बाबा जी फरमाते हैं, ओ रस आवा ये रस नहीं भावा। जब वहां का रस, वो अमृत रस पीने लग गया, हमने अपने अंदर से पांचों विकारों को खत्म कर दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वो अमृत रस मिलेगा हमें, जिसको पीकर हम अमर हो जाएंगे, कभी बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आएंगे। ये शरीर रूपी पिंजरा फिर बार बार हमें नहीं मिलेगा, कभी भी 84 लाख जिया जून में नहीं जाएंगे, हमेशा परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही का रूप ही धारण कर लेंगे। तो ये जब उनके मुख से बात सुनी तो उनसे कहा, भाई जल्दी करो, मेरे को टाइम ज्यादा मत लगाओ, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर जाऊं। हमारा असल घर वो है। ये तो शरीर रूपी घर मेरे को मिला है 40-50 साल के लिए, इतना ही वक्त था, ये बहाना था, ये जरिया था, इसी बहाने से मैंने जाना था। मगर आज हम क्या करते हैं, जिस परिवार का कोई सदस्य चला जाता है मालिक के घर, उसके घर परिवार वाले मालिक के ऊपर बहुत नाराज होते हैं, बड़ा गुस्सा होते हैं, अपने संत सतगुरुओं के ऊपर भी उनको उल्टा सीधा बोलते हैं कि कोई गुरु नहीं, कोई पीर नहीं, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है। देखो जैसा कुछ लिखा के आया है ना, जन्म से ही ऐसा उसको जरूर मिलेगा। आज हम अपना कोई मकान किसी को किराए पर दे दें और उसको हम 40-50 साल तक देकर रखें, और जिस दिन हम उससे कहें कि भाई अब मेरा परिवार बढ़ गया है, मेरे को अब जगह की जरूरत है, इस कमरे की भी जरूरत है, मेरे को अब आपके किराए की कोई जरूरत नहीं है, और भाई ये आप मेरा कमरा जो है खाली कर दो। अब वो जिसको हमने कमरा दिया था किराए पर, वो रोना चिल्लाना शुरू कर दे, इसमें किसकी गलती है? जब हमें पता है कि ये शरीर रूपी घर हमारा नहीं है, हमें तो कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसों के लिए, कुछ सालों के लिए ये मालिक ने शरीर रूपी घर दिया है कि जा कुछ अपना आगे के लिए कमा ले, पिछले प्रारब्ध कर्मों का भुगतान कर सकता है इंसानी जामे के अंदर जाकर। और इतने सालों के लिए मैं ये शरीर रूपी कमरा मैं तेरे को दे रहा हूँ, इतने दिनों बाद तेरे से खाली करवा लूंगा। और जिस दिन वो खाली करवाता है, हमारे ऊपर किसी हारी बीमारी का वो लगा देता है कि इसका ये बीमारी लग गई हो थी इसको, इससे ये चला गया, उसको वो बीमारी लग गई, वो एक्सीडेंट से चला गया, किसी को लाइट से चला गया, बिजली ने करंट से चला गया, किसी को गोली का वो दे दिया, अपने अपने तरीके से ये मालिक का सब कुछ बनाया हुआ है। मगर वो इस कमरे को उतना दिन तक ही देता है जितना दिन वो पहले लिखवा देता है कि मैं आपको ये शरीर रूपी कमरा दे रहा हूँ सिर्फ इतने दिनों के लिए, इतने दिन बाद आपको वापस लाऊंगा, बता मंजूर है तो तेरे को महतलोक में ले के चलता हूँ, नहीं तो यहीं सतलोक में रहते। तो जीव वहां
मालिक के आगे अरदास करता है, जी ठीक है, आप जब बुलाओगे जब आ जाऊंगा, मेरा क्या जोर है वहां, आपके हाथ में मेरी चाबी है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सद्दे उठ जाए। कि जैसा हम कर्मों के मुताबिक धुर्मस्तक से लिखा कर आते हैं, ऐसा ही हमें फल मिलता है, सुख दुख हारी बीमारी। और जितने दिनों के लिए यह मालिक भेजता है उतने दिन ही रहना है। जब वो भेजता है, कल्ले आवे नानका सद्दे उठ जाए, जब भेजता है, जब हम आ जाते हैं इस महतलोक पे, जब वो वापस बुलाता है हम वापस चले जाते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर आज हम किसी के भी घर पे कोई भी घटना घट जाती है, अपने कर्मों के मुताबिक उसको मालिक उतनी ही जिंदगी देता है। 10 साल दिए, 20 साल, 30 साल, 50 साल या 100 साल। 100 साल के बाद भी हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि ये शरीर रूपी जो घर है ये भी बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। फिर भी इंसान ये सोचता है कि अभी मालिक मेरे को और कुछ दे दे, 10-20 साल मैं ये देख लूं, मैं वो देख लूं, मैंने ये नहीं देखा, अभी वो नहीं देखा। जाना कोई नहीं चाहता। ये सब कुछ हम पहले से ही लिखवा कर आए हैं। कब जीव आता है, पहले मरण लिखवाते हैं, तब इस मंडप में आते हैं। मालिक के आगे पहले मरना कबूल करके जीव आता है। इसीलिए बाणी में आता है, पहले मरण कबूल कर जीवन की छड्यास। कि पहले मरना कबूल कर कि भाई मैं जिस दिन लाऊं उस दिन तेरे को कोई परेशानी कोई दिक्कत। तो जीव कहता है, जी मालिक आप जी चाहे जब ले आना, जिस वक्त आप लाओ। ये मत कहना कि आज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घरवाली है, मेरा परिवार है। इसीलिए संत तुलसीदास ने अपनी वाणी में कहा है, पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर, तुलसी रामा तुझे अभी न आई धीर। कि भाई मालिक ने तेरे जन्म से पहले तेरी एक फाइल तैयार की है कि इसने कितने कितने इसने श्वास लेने हैं, जितने अन्न के ग्रास खाने हैं, कितने कदम चलने हैं, कितने सालों के लिए मैं इसको भेज रहा हूं, कितने दिनों बाद इसको वापस लाना है मेरे को। सब कुछ पहले जन्म से पहले तैयार होता है। पहले फाइल तैयार की जाती है। जैसे हमको कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है तो वो हर काम का अलग अलग जुर्म है। जो हमने जैसा कर्म किया है वैसे उसके ऊपर धारा लगाई जाती है और उस जुर्म के मुताबिक उसका केस चलता है कि इसने ये काम किया, इसको ये दंड जुल्म दी जाए। इसी तरीके से पहले से ही सब कुछ तय होता है। पहले हमारी फाइल तैयार होती है पूरी जिंदगी की, और उसी के अनुसार जब तक वो देखते रहते हैं कि हाँ इतना दिन चल चुका है, इतना दिन चल चुका है, इतने इसके बाकी रह गए, इतने बाकी रह गए। और जिस वक्त जब पूरा हो जाता है, जितने दिन के लिए मालिक हमें यहाँ भेजता है, उस दिन कुछ नहीं देखता कि इसने अभी अपने बाल बच्चे अभी इसके छोटे हैं, इसने शादी करनी थी, या इसका कारोबार अभी आगे कुछ नहीं बढ़ा, इसके घर पर बहुत जिम्मेवारियां हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं। वो इन चीजों से उस मालिक को कुछ लेना देना नहीं होता। ये चीजें हमारे लिए अहमियत रखती हैं, उसके लिए कुछ नहीं रखती। उसके लिए तो हम एक तरह के खिलौने हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा 8-10 साल का अपने छोटे छोटे खिलौने बनाकर उनसे खेलता रहता है और खेल में इतना मस्त हुआ रहता है, घंटा 2 घंटा,
और जब उसको अपने घर की याद आती है, भूख लगती है, तो उन खिलौनों को सबको जो घर भी बना देता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा फला चीज है, ये मेरी फला चीज है, सब चीज को उसी वक्त अपने पैरों से तोड़ ताड़ के अपने घर चला जाता है, सब चीज को खत्म करके, जितने वो खिलौने बनाकर खेलता है। इसी तरीके से हम भी उस कुल मालिक के खिलौने हैं। जब तक हमें खेलने के लिए वो छोड़े रखता है, खेलो भाई करो, हम कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छी जगह चले जाते हैं, मगर यहाँ आकर हम रात दिन उल्टे सीधे कामों में मालिक की भजन बंदगी नहीं करते और व्यर्थ के कामों में फंसे रहते हैं, तो हमें फिर आगे के लिए उसकी सजा फिर भोगनी पड़ती है। ये इंसानी जामा मिला है सिर्फ मालिक की भजन बंदगी के लिए, और काम हमने और जूनों में सब कुछ किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितने विकार थे और सारी जूनियों में थे, और हर जूनी में हमने अपना घर भी बनाया है, बाल बच्चे भी पाले हैं, मोह भी किया है, सारे काम किए हैं, मगर वो ऐसा कौन सा काम था जिसकी बदौलत ये इंसानी जामा मिला और हमसे वो आज तक काम पूरा नहीं हुआ। वो है मालिक से जैसे रूह बिछड़ी है, दोबारा उसकी भजन बंदगी करके उसी में दोबारा लीन हो जाए। एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो समुद्र कहलाती है, मगर हम उसके समुद्र की एक बूंद है। जब तक अलग हैं, जब तक बूंद कहलाएंगे, जब उसमें जाकर मिल जाएंगे तो हम समुद्र का रूप धारण कर लेंगे। तो हमें चाहिए जितना हो सके ये अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने सारे काम काज करते हुए हर दिन हर वक्त उस मालिक को जरूर याद रखें, ताकि मालिक हमारा उद्धार कर दे। ये जो इंसानी जामा मिला है हमें, ये मालिक की भजन बंदगी के लिए मिला है। और जो जूनी है उन जूनियों को भोग जूनी बोला जाता है, इस जूनी को कर्म जूनी बोला जाता है कि कर्म जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना। और ये जिसके पास एक दफा ये मौका निकल गया जिससे ये बार बार मिलने वाला नहीं है, 33 करोड़ दई देवता हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं हुई। इंसानी जामे के लिए आज वो भी तरस रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब के शब्द में आता है, गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरा देव, सो देही भज हर की सेव। कि इस देही के लिए, इस इंसानी जामे के लिए 33 करोड़ दई देवता भी मालिक के आगे रात दिन पुकार करते हैं कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, हमें एक दफा और मौका दे दें कि इंसानी जामे में आप भेज दो, ताकि हम आपकी पूरी भक्ति करके आपसे मिल जाएं। आज हम रास्ते में अटके हुए, रास्ते में लटके हुए। क्यों? हम काल के चक्कर में पड़ गए, काल ने हमको भटका दिया। इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी में आता है, काल ने जगत अजब भरमाया, सबको भ्रमित कर दिया। वो एक मुक्ति नहीं होने देता और सब कुछ देता है, धन दौलत, बेटा बेटी, दुनिया की सारी ऐसो इसरत देगा, मगर मुक्ति की तरफ नहीं जाने देगा। यही 84 लाख जिया जून में घुमाता रहेगा। तो हमें चाहिए उस मालिक की सच्चाई भजन बंदगी करके मालिक से मिल जाए।